वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के हिंदी ब के पाठ्यक्रम में पाठ 1 साखी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके कवि हैं कबीरदास, जिनका जन्म लहरतारा में काशी के पास हुआ और इनकी मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। अब देखते हैं कि कबीरदास ने इस पाठ का नाम साखी रखा। तो साखी है क्या? साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है और कबीर संत काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था। कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण और दूसरे व चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं होती हैं। तो प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक याद रहेगी। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं, ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने की बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। और पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहली साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर जो वाणी शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है बोली, और आपा का अर्थ है हमारे अंदर जो अहंकार होता है उसके लिए बोला गया है। खोए यानी कि त्याग करना। तो इसका अर्थ होगा कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इससे औरों को अर्थात सुनने वालों को सुख मिलता है। और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। क्या कहना चाहते हैं कि
इससे अपने शरीर को भी शीतलता या ठंडक पहुंचती है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। तो जब हम मीठी बोली का प्रयोग करते हैं तो इससे सुनने वालों का मन उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की वाणी में अहंकार का भाव नहीं होता, इसलिए औरों को सुख की अनुभूति होती है। इसके साथ साथ मीठी मीठी वाणी बोलने वाले के शरीर को भी लाभ पहुंचता है और मीठी बोली बोलने से अपना शरीर शीतलता का अनुभव करता है। क्रोध में बोली गई बात शरीर को उष्ण यानी गर्म बनाती है, अतः सदा मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार इसकी व्याख्या में हम ये लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यहां देखिए, जो दूसरी साखी है उसमें कबीर बताते हैं कि जिस कस्तूरी को हिरन सारे जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन वो होती उसकी नाभि में ही है, वो उसकी खुशबू को ढूंढता रहता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, यानी ऐसे ही जो परमेश्वर है वो घट घट में कण कण में विराजमान है और दुनिया उसको ढूंढती रहती है मंदिरों में और पूजा स्थलों में। तो प्रस्तुत साखी जो है उसमें कबीरदास ये बताते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरन की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरन कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। तो इसकी व्याख्या होगी, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में ही होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहां पर कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर ये अहम और अहंकार था, तब जो है मैं परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा था, और आज जब मैं हरि को यानी परमेश्वर को जान गया हूं तो मेरे अंदर से ये अहंकार दूर हो गया है। तो सब अंधियारा मिट गया, मेरे मन का सारा अंधेरा, जो अज्ञान का अंधेरा था वो मिट गया है जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश देखा, यानी ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा परमेश्वर को जाना। प्रस्तुत साखी, इसमें कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि कबीर जी मन में अहम और अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर का वास हो सकता है, इस बात को वो तो कबीर जी कहते हैं
कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, वो मैं की भावना नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास हो गया है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। आप देखते हैं चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहां पर कबीर दास जी बताते हैं कि ये सारा संसार जो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूं, तो वो सुख का कारण मानते हैं कि वो खाया और सो गए। लेकिन कबीरदास यहां पर अपने आप को दुखिया बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब परमेश्वर का ज्ञान हो गया है, इसलिए वो जागे हुए हैं और रो रहे हैं इस सारे संसार का अज्ञान रूपी अंधकार देखकर। तो प्रस्तुत साखी उसमें कबीरदास जी बताते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर वो दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों? संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। आप पांचवी साखी देखिए। बिरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रहता भी है तो वह पागल हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं यहां पर? कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछोड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठा साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन सावण पानी विना, निर्मल करे सुभाए। इस साखी में कबीरदास ने ये बताया है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने साथ क्यों रखना चाहिए? कि ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। वो कहते हैं हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए, यानी अपने आसपास रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों का सुधार कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। सातवीं साखी देखिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भया न कोय, एक ही अशर पीब का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि जो पुस्तक का ज्ञान है उसको महत्व ना देकर अगर हम ईश्वर प्रेम को महत्व दें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। वो कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें
यानी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अब हम 8वीं साखी देखते हैं। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास जी ने ये बताना चाहा है कि मोह माया रूपी जो घर है उसको जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। तो कबीर क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। घर जलाने का अर्थ क्या है? यहाँ पर मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, यानी कि ज्ञान रूपी मशाल उनके हाथ में है। अब वह उसका घर जलाएंगे। जो उनके साथ चलना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसकी मोह माया से मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कबीर की साखी में उन्होंने जो भी ज्ञान देना चाहा, तत्कालीन समाज में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बताया कि मनुष्य को अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना चाहिए और किस तरह हम एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं।